ऑपरेशन कर्रे गुटा में अब तक 31 नक्सली मारे जा चुके हैं और उनके शव भी बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 8 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर 22 अप्रैल से चल रहा ऑपरेशन कर्रे गुटा के 24 दिन हो चुके हैं। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। हालांकि कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया था कि 22 नक्सली मारे गए हैं। कई दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रे गुटा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। इसके ठीक बाद गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया था। बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहाँ से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ भी है, जो कर्रे गुटा के पहाड़ पर जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो अनेक चलने वाले ऑपरेशंस की तरह यह भी एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हमारे जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही चलाया जा रहा है, जवानों के साहस शौर्य पर ही चलाया जा रहा है। और ये जब पूर्ण हो जाएगा तो इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी अधिकृत जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, तब अधिकृत आंकड़े और सारी चीज़ें सबके बीच रखी जाएंगी। इसलिए मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि संकल्प नामक कोई भी ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन वहाँ नहीं चलाया जा रहा है। और जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वह भी भ्रामक है, वह गलत है। किसी भी सोर्स से अगर ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आप उसको न मानें। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल खड़े कर दिए। आखिर किसका बयान सही है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे 22 जवानों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया। डिप्टी सीएम कहते हैं कि कोई नक्सली नहीं मारे, कोई इस तरह का घटना नहीं हुई। ये भ्रामक बातें हैं। तो आखिर किसका बयान सही है? लेकिन कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए, कहीं मारे गए लोग आम आदमी या आदिवासी तो नहीं? पहचान कैसे हुई? क्या कर्रे गुटा के ऑपरेशन का नाम संकल्प था? बीजापुर जिला अस्पताल में बीजापुर के स्थानीय मीडिया, बस्तर की मीडिया और प्रदेश की मीडिया को जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? जिन शवों को पहचान कर हैंडओवर किया गया, जिनको हैंडओवर किया गया, उनके क्या नाम है और मृतकों से उनका क्या रिश्ता है? अगर ऑपरेशन चल रहा था तो इससे संबंधित सूचनाओं को सोशल मीडिया से डिलीट क्यों की गई? इन सभी सवालों के जवाब सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सच्चाई सामने रखे। छत्तीसगढ़ के माननीय पुलिस महानिदेशक, मीडिया के साथियों, उपस्थित अधिकारियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। इसी मुहिम के तहत माननीय गृह मंत्री जी ने भारत को पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है। 2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। सुरक्षा एजेंसियां अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर नक्सल गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखे हुए हैं।
इस कालखंड में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान केंद्र एवं राज्य के सामंजस्य का प्रतिबिंब हैं। राज्यों में जहां भी सिक्योरिटी वैक्यूम प्रतीत होता है, वहां कैंप स्थापित कर नक्सल प्रभावित अंचल को संकुचित किया जाता है। वर्ष 2025 में केवल 6 जिले नक्सल गतिविधियों से मोस्ट अफेक्टेड देखे गए, जो कि संख्या 2014 में 35 थी। अब तक इस अभियान में कुल 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अभियान में कुल 214 माओवादी ठिकानों और बंकरों को नष्ट किया गया है। उपरोक्त माओवादी ठिकानों एवं बंकरों की तलाशी के दौरान कुल 450 नग आईडी, 818 नग बीजीएल शेल्स, 899 बंडल कॉर्डेक्स डिटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, इसके अलावा खाने पीने के सामान लगभग 12,000 किलोग्राम सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा मेडिकल, इलेक्ट्रिक सामान, नक्सल साहित्य एवं नक्सलियों के उपयोग के सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं, जिनकी कुछ हमने डिस्प्ले भी रखा है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों की 4 तकनीकी जो टीडी टीम, जो टेक्निकल डिवीजन टीम की जो तकनीकी इकाइयों को नष्ट किया है, जिनका उपयोग बीजीएल शेल, देसी हथियार, आईडी और अन्य घातक हथियारों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। इस तकनीकी इकाइयों के ठिकानों में 4 लेथ मशीन समेत जनरेटर, मोटर, ड्रिलर, कटर जैसे बिजली एवं पेट्रोल चलित मशीन भी बरामद कर नष्ट किए गए हैं। अभियान के दौरान विभिन्न ठिकानों में और भी भारी मात्रा में सामान बरामद एवं नष्ट किए गए हैं। विगत 21 दिनों के इस महत्वपूर्ण अभियान के दौरान विभिन्न आईडी विस्फोटों में कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के कुल 18 जवान घायल हुए हैं। हालांकि सभी जवान अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया जा रहा है। करेगुट्टालू पहाड़ी के ऊपर की परिस्थितियां काफी विपरीत हैं। दिन के समय में तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने से अनेक जवानों को डिहाइड्रेशन के शिकार भी हुए, परंतु इसके उपरांत भी उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने माओवादियों के विरुद्ध अभियान को जारी रखा। माओवादियों के विरुद्ध इस वृहत एवं व्यापक अभियान के दूरगामी परिणाम देखे जा रहे हैं। माओवादियों की बड़ी एवं सशस्त्र इकाइयां छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त हो गए हैं। सुरक्षा बलों का उक्त क्षेत्र में पकड़ मजबूत हुआ है। साथ ही अन्य सुरक्षा विहीन क्षेत्र जैसे बीजापुर अंतर्गत नेशनल पार्क एवं जिला नारायणपुर अंतर्गत मार क्षेत्र की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। भविष्य में भी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने एवं क्षेत्र के विकास के साथ ही माओवादियों के समय सीमा से समूल उन्मूलन हेतु आक्रामक कार्यवाही जारी रखी जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत हुए मुठभेड़ एवं सामानों की बरामदगी के संबंध में माओवादियों के विरुद्ध कुल 17 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसकी विवेचना हेतु विशेष टीम गठित की गई है। एसआईए एवं एनआईए का सहयोग भी इस योजना के लिए लिया जा रहा है। इस ऑपरेशन में खास बात ये रही कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की फोर्स शामिल नहीं थी, जबकि पहले ऐसा कहा गया था। छत्तीसगढ़ की फोर्स अकेले करीब 2000 नक्सलियों से लड़ रही है। ऑपरेशन कर्रेगुट्टा, जिसे देश की सबसे बड़ी और सबसे जोखिम भरी कार्रवाई मानी जा रही है। नक्सलियों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के चारों तरफ 450 से ज्यादा आईईडी बम छिपा रखे थे। उनका सोचना था कि कोई भी जवान इतने विस्फोटकों को पार करके उनके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हमारे फोर्स ने एक एक करके बम को डिफ्यूज करते हुए चोटी तक का रास्ता साफ किया। ऑपरेशन से पहले लगातार 24 घंटे टेक्निकल इनपुट जुटाए गए, ड्रोन से निगरानी हुई, सैटेलाइट से तस्वीरें मंगाई गई। इसके बाद रणनीति बनी, पहाड़ पर चढ़ना है और वहीं से ऑपरेशन चलाना है। जवानों ने न सिर्फ वहां बेस कैंप बनाया, बल्कि हेलीकॉप्टर भी तैयार किया, यानी अब मदद या सूचना के लिए नीचे आने की जरूरत नहीं थी। ऑपरेशन के बीच नक्सली प्रवक्ता अभय ने पर्चा जारी कर 26 साथियों के मारे जाने की पुष्टि की। उसने सरकार से पूछा, क्या आप शांति वार्ता के लिए तैयार हैं? यानी एक तरह से हार मानने जैसा इशारा। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर नक्सलियों के 250 से ज्यादा गुफा ठिकानों को खंगाला। वहां छिपी 4 हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया। कई हथियार, विस्फोटक, वायरलेस और डाटा डिवाइस बरामद हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखे, यह एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है।
खराब मौसम और दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनी बहादुरी और शौर्य से नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बधाई देता हूं और पूरे देश को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सुरक्षा कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मविश्वास और नियंत्रण का मजबूत संकेत है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि सवालों के जवाब भी साफ साफ दिए जाएं, ताकि आदिवासी समाज का भरोसा बना रहे और नक्सलियों को कोई झूठी सहारा न मिले। देश को बहादुर जवानों पर गर्व है और उम्मीद है कि अब नक्सलवाद खत्म करने की घड़ी नजदीक है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।